हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कंप्यूटर एजुकेशन एंड रिक्रूटमेंट न्यूज़ में। दोस्तों, महिलाओं और बच्चों से संबंधित अपराध और कानून, इससे संबंधित 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। इससे पहले अपन ने 15-16 टॉपिक और बनाए हैं, 15-16 वीडियो बनाए हैं। अगर वो आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाएँ और प्लेलिस्ट में जाके वो सब कुछ देख सकते हैं। और शुरुआत करने से पहले दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है? एक व्यक्ति शराब पीकर अपनी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार और प्रताड़ित करने के साथ साथ चरित्रहीन कहता है। उसकी पत्नी तंग आकर आत्महत्या कर लेती है। उसके पति द्वारा किस धारा के तहत अपराध किया है? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो किस धारा के तहत उसने अपराध किया है? धारा 306 के तहत। अगला क्वेश्चन है, 1856 का विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके प्रयासों का परिणाम है? कि 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू हुआ, वो किसके प्रयासों का परिणाम है? तो वो किसके प्रयासों का परिणाम है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों का। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने महिला सशक्तिकरण किस वर्ष घोषित किया? कि भारत सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण है वो किस वर्ष घोषित किया गया था? वर्ष 2000 में, 2001 में, 2002 में, 2003 में। तो कब घोषित किया गया था? 2001 के अंदर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? वो की गई थी 26 सितंबर 1994 को। अगला क्वेश्चन है, यूनिसेफ के द्वारा प्रतिवर्ष बाल श्रम निषेध दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? कौन सा दिवस? बाल श्रम निषेध दिवस। वो प्रतिवर्ष यूनिसेफ के द्वारा किस तारीख को मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 12 जून को। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वप्रथम सती प्रथा पर रोक किस रियासत में लगाई गई? कि सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी सबसे पहले किस रियासत में लगाई गई? तो वो लगाई गई थी बूंदी रियासत में। अगला क्वेश्चन है, महिला संरक्षण अधिनियम के तहत पीड़ित द्वारा निम्न में से किसके लिए आवेदन कर सकती है? कि पीड़ित महिला है वो महिला संरक्षण अधिनियम के तहत कौन से ऑप्शन के लिए आवेदन कर सकती है? अपने को 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से किसके लिए वो आवेदन कर सकती है? पहला दे रखा संरक्षण आदेश के लिए, दूसरा दे रखा आर्थिक राहत के लिए, तीसरा दे रखा निवास आदेश या फिर मुआवजे के आदेश के लिए, चौथा दे रखा कि इन सभी के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा इन सभी के लिए वो क्या कर सकती है? महिला आयोग में आवेदन कर सकती है। अगला क्वेश्चन है, NCRB का पूर्ण रूप है? क्या दे रखा है? NCRB। तो इसका पूरा रूप क्या है? राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। अगला क्वेश्चन है, बच्चे को अपने विचार के लिए सम्मान पाने का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? कि जो बच्चे होते हैं उनको अपने विचार का सम्मान पाने का अधिकार है, वो किसके अंतर्गत आता है? तो वो आता है सहभागिता का अधिकार के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कानून महिलाओं के खिलाफ अपराध के संरक्षण के लिए है? कि इनमें से कौन सा अपराध है जो महिलाओं के संरक्षण के लिए है? तो कौन कौन से दे रखे हैं? सती प्रथा रोकथाम अधिनियम 1987, बाल विवाह रोकथाम अधिनियम 1929 और दहेज निषेध अधिनियम 1961। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये सारे ही क्या है? महिलाओं के खिलाफ अपराध के संरक्षण के लिए बनाए गए कानून हैं। अगला है, अरविंद जैन की किताब औरत होने की सजा का प्रकाशन पहली बार कब हुआ? किताब है औरत होने की सजा, और ये किसके द्वारा लिखी हुई है? अरविंद जैन के द्वारा। इसका पहली बार प्रकाशन कब हुआ? तो इसका हुआ था 1994 में। इस किताब में महिलाओं के होने वाले अपराधों के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं के अपराध और उनकी जानकारी देने वाली किताब है? कि कौन सी किताब है जो महिलाओं के अपराध और उनकी जानकारी देती है? कौन कौन सी किताब दे रखें? औरत होने की सजा, तुम्हारी सखी, मदर इंडिया।
और उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये तीनों ही किताब क्या हैं, महिलाओं के अपराध की जानकारियां देती हैं। कौन कौन सी, औरत होने की सजा, तुम्हारी सखी और मदर इंडिया। अगला क्वेश्चन है, किस रियासत ने बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए सबसे पहले कानून लागू किया। तो बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए सबसे पहले कानून लागू करने वाली राजस्थान की कौन सी रियासत है, तो वो है मारवाड़ रियासत। अगला क्वेश्चन है, पोक्सो ई बटन का संबंध है, कि जो पोक्सो ई बटन है उसका संबंध किससे है, महिलाओं से है, बच्चों से है, विधवाओं से है, या फिर इन सभी से है। तो पोक्सो जहां भी नाम आ जाए वो किससे संबंधित है, बच्चों से संबंधित। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों से। तो पोक्सो एक्ट 2012 में बनाया गया था, वो बच्चों के लिए बनाया गया था। तो पोक्सो ई बटन है वो भी बच्चों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य बाल संरक्षण आयोग में अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य होते हैं। तो राजस्थान राज्य बाल संरक्षण आयोग है, उसमें एक तो अध्यक्ष होता है, उसके अलावा कितने सदस्य उसके अंदर होते हैं। तो अध्यक्ष के अलावा होते हैं 6 सदस्य। अगला क्वेश्चन है, यौन उत्पीड़न के मामले में सर्वप्रथम मीटू अभियान के तहत आरोप में घिरे हॉलीवुड के निर्माता हैं। तो जो मीटू अभियान में पहली बार हॉलीवुड के निर्माता हैं वो घिरे थे, उनका नाम है हार्वी वाइनस्टीन। अब ये मीटू अभियान क्या है, ये 2017 में चला था और सोशल मीडिया के माध्यम से इसमें आरोप लगाया जाता है। और जो तन्नुश्री दत्ता हैं उन्होंने सबसे पहले इसको, यानी वो इसकी ब्रांड एम्बेसडर हैं। अगला क्वेश्चन है, लैंगिक अधिनियम 2013 में धारा 13 का संबंध है, कि जो लैंगिक अधिनियम 2013 है उसमें धारा 13 है उसका संबंध किससे है। तो उसका संबंध किससे है, जांच रिपोर्ट से। अगला क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा अधिनियम में पीड़ित महिला को किस धारा के तहत आदेश की प्रति निःशुल्क मिलने का अधिकार दिया गया है। कि जो घरेलू हिंसा अधिनियम है उसमें जो पीड़ित महिला है उसको किस धारा के तहत जो आदेश होता है उसकी प्रति है वो निःशुल्क मिलने का अधिकार दिया गया है। तो किस धारा के अंतर्गत दिया गया है, वो धारा 24 के तहत। अगला क्वेश्चन है, हिंदू हिंदू विवाहित महिलाओं का पृथक निवास एवं भरण पोषण अधिनियम कब पारित हुआ। कौन सा अधिनियम है, हिंदू विवाहित महिलाओं का पृथक निवास एवं भरण पोषण अधिनियम, ये कब पारित हुआ। तो ये पारित हुआ था 1946 में। अगला क्वेश्चन है, शारदा एक्ट के तहत प्रारंभ में बालिकाओं के विवाह की न्यूनतम आयु क्या रखी गई थी। कि जो शारदा एक्ट है जब इसको लागू किया गया तो शुरुआत में बालिकाओं के जो विवाह की न्यूनतम आयु थी वो कितनी रखी गई थी, तो वो रखी गई थी 14 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 19 जुलाई 2012 को एक प्रस्ताव में बलात्कार शब्द के बजाय किस शब्द के प्रयोग की अनुमति दी है। कि जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उन्होंने 19 जुलाई 2012 को एक प्रस्ताव पारित किया, उसके अंदर बलात्कार शब्द को हटाकर किसी दूसरे शब्द का प्रयोग करने को कहा था। अब वो किस शब्द का प्रयोग को कहा था, ऑप्शन देखिए, यौन बुराई, यौन हमला, यौन अपराध, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बलात्कार के स्थान पर कहा था कि आप बलात्कार को बोलिए यौन अपराध। अगला क्वेश्चन है, भारत में बाल न्याय अधिनियम 1986, कि बाल न्याय अधिनियम है वो 1986 में बना था, फिर उसमें संशोधन हुआ 2000 में। उस संशोधन के अनुसार बाल अपराधी की आयु कितनी मानी गई है। तो जो बाल न्याय अधिनियम 1986 है उसके अनुसार बाल अपराधी की आयु कितनी मानी गई है, तो वो मानी गई है 16 वर्ष से कम तो उम्र हो लड़के की और 18 वर्ष से कम उम्र हो लड़की की, तब वो किस अपराध के अंदर आते हैं, बाल अपराध के अंदर। अगला क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा के मामले को निपटाने की समय सीमा कितनी तय की गई है। कि जो घरेलू हिंसा का मामला होता है
उसको निपटाने की समय सीमा है वो कितनी तय की गई है। तो उस समय सीमा तय की गई है उसकी 30 दिन। अगला क्वेश्चन है, आईपीसी की किस धारा के तहत यौन उत्पीड़न को दंडनीय अपराध माना गया है। कि आईपीसी यानी कि भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा है, उस किस धारा के तहत यौन उत्पीड़न है उसको दंडनीय अपराध माना गया है। तो वो माना गया है धारा 354 के तहत। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, सामूहिक बलात्कार भारतीय दंड संहिता की किस धारा के तहत आता है। ऑप्शन दे रखे 376A, 376B, 376C और 376D। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो देख लेना, बहुत ही अच्छे वीडियो हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन क्या दे रखा, सामूहिक बलात्कार भारतीय दंड संहिता की किस धारा के तहत आता है। तो जो सामूहिक बलात्कार है वो भारतीय दंड संहिता की धारा 376D के तहत आता है।